इस जो करणवीर है इसको पक्का कोविड था, क्योंकि चुम किसको पसंद आती है भाई, इतना टेस्ट किसका खराब होता है यार। और चुम चुम के तो नाम में अश्लीलता भाई, चुम। ये एल्विश यादव पता नहीं सुधरने के नाम नहीं ले रहा। इनको किस तरह से ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया पे ढोया था अभी भी उसको याद नहीं है, उसको याद दिलाना पड़ेगा। ये एल्विश यादव सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट कर करके कितना तक अपना नाम को ऊंचा करते हैं देखते हैं। उनका जितना भी फैन फॉलोअर है, उनका जितना भी सब्सक्राइबर है, सब उन्होंने सिर्फ कंट्रोवर्सी करके कमाया है। तो देखते हैं ये सारी चीज कब तक टिकता है। और ये जिस तरह से एल्विश यादव ने चुम दारंग का नाम को लेकर के रिसर्च कमेंट किया, चुम दारंग को एक तरह से उन्होंने चाइनीज ही घोषित कर दिया, एक तरह से उन्होंने कोविड ही घोषित कर दिया। उन्होंने किस तरह से करणवीर को कोविड कहा, क्योंकि उन्होंने चुम दारंग को प्यार किया। यानी कि चुम दारंग ऑलरेडी पहले से कोविड है, चुम दारंग ऑलरेडी चाइनीज है, और करणवीर भी कोविड होने वाला है या तो कोविड हो गया, क्योंकि उन्होंने चुम दारंग को प्यार किया। यानी एक तरह से चुम दारंग को भी ऑलरेडी उन्होंने चाइनीज ही घोषित कर दिया। तो ये सारी चीज मजाक नहीं है, बहुत गंदे रिसर्च कमेंट किया है एल्विश यादव ने। और चुम दारंग का नाम को लेकर के उन्होंने क्या कहा कि चुम दारंग का नाम पे ही अश्लीलता भरा है। तो ये बहुत गलत बात है। हमारे अरुणाचल प्रदेश में कितने सारे चुम है, कितने सारे चुम दारंग नाम के लोग हैं, क्या वो सब अश्लीलता से भरा पड़ा है? ये बहुत गलत रिसर्च कमेंट किया है एल्विश यादव ने। फिलहाल इसके ऊपर हमारी अरुणाचल वुमेन कमीशन इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। हमारे सीएम सर खुद कहा है कि इसके ऊपर एक्शन लेगा। अरुणाचल की सेलिब्रिटी वो टोटली गलत है, इस प्रकार से कमेंट नहीं करना चाहिए। वो अभी आजकल तो ग्लैमर वर्ल्ड में सब लोग को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग को निभाना चाहिए। आई ऑल्सो कंडेम, मैं कंडेम करता हूँ इस प्रकार का रिमार्क्स। और यहाँ से राज्य सरकार की ओर से हमारा वुमेन कमीशन ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उसको अभी शायद सुमन भी करेंगे। तो देखते हैं इसके ऊपर कब तक एक्शन लेते हैं। और ये एल्विश यादव उनका करियर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर करके कितना कमाते हैं और कब तक टिकता है देखते हैं। और उनको फॉलो करने वाले, उनको सब्सक्राइब करने वाले, उनका फैन फॉलोअर भी बिल्कुल उनकी तरह ही है। देखिए, चुम दारंग को इस तरह से बोलने से सिर्फ चुम को चोट नहीं पहुंचते, पूरा नॉर्थ ईस्ट का दिल में चोट पहुंचते हैं, पूरा अरुणाचल का दिल में चोट पहुंचते हैं। हम नॉर्थ ईस्ट वाले, हम अरुणाचल वाले जब भी बाहर में जाते हैं, हम खुद इंडियन होकर के लोग हमें इंडियन समझने को तैयार नहीं है। लोग हमें चाइनीज बुलाते हैं, लोग हमें मोमोस बुलाते हैं, लोग हमें कोरोना बुलाते हैं। जब हमारे भारत में कोरोना हुआ, पूरा दुनिया में कोरोना हुआ, तो हमारे भारत के लोग हमें नाम से नहीं बुलाते हैं, कोरोना बुलाते थे। आप समझ सकते हैं। और इस तरह करके जितना भी लोग बाहर में घूमते हैं फिरते हैं, कहीं ना कहीं सब लोग रिसर्च कमेंट का सामना करना पड़ा होगा। मैं तो बहुत बार, आज भी मुझे लोग चाइनीज बुलाते हैं, मैं उनसे लड़ता हूं, झगड़ता हूं, और मैं तो सुन सुनकर थक चुका हूं। बहुत सारे रिसर्च कमेंट सुनना पड़ता है। और चुम दारंग को जिस तरह से उन्होंने उसका नाम को लेकर के रिसर्च कमेंट किया, उसका चुम दारंग को एक तरह से उन्होंने चाइनीज ही घोषित कर दिया। ये चुम दारंग हमारे लिए कोई सलमान से कम नहीं है, शाहरुख से कम नहीं है। जिस तरह से चुम दारंग ने बिग बॉस पे परफॉर्म किया, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। जिस तरह से उन्होंने बॉलीवुड मूवी पे काम किया, हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो ये चुम दारंग हमारे लिए कोई सलमान शाहरुख से कम नहीं है। इसलिए जिस तरह से जो एल्विश यादव ने चुम दारंग का नाम को लेकर के रिसर्च कमेंट किया, इससे सिर्फ चुम को नहीं, पूरा अरुणाचल को चोट पहुंचते हैं। तो जल्दी से एल्विश यादव के ऊपर एक्शन लिया जाए, जल्दी से इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और हमारे अरुणाचल की वुमेन कमीशन को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे अरुणाचल की सीएम सर को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके ऊपर जल्दी से एक्शन लिया जाए। क्योंकि जिस तरह से जो एल्विश यादव ने चुम दारंग को लेकर के रिसर्च कमेंट किया है, वो सिर्फ चुम दारंग के लिए नहीं है, पूरा अरुणाचल, इंटायर अरुणाचल के लिए, इंटायर नॉर्थ ईस्ट के लिए है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी से इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो चलिए, आज का वीडियो इतने पे ही खत्म करता है। यहाँ पे नमस भी चल रही है, तो मिलता है।